एक गांव में दो बहन रहती थी। बड़ी बहन का नाम था राधा और छोटी बहन का नाम था श्यामा। माता पिता के गुजर जाने के बाद से दोनों बहनें अकेले एक गांव के बगल में एक पुरानी झोपड़ी में रहती थीं। माता पिता के गुजर जाने के बाद ही दोनों बहन बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताती थीं। एक दिन शाम का समय, बाहर हल्की बारिश, छत से पानी टपक रहा है। राधा चूल्हे पर रोटी सेंक रही है, थकी हुई लेकिन चेहरे पर मुस्कान। श्यामा किताब में झुकी हुई है, आंखें लाल। राधा धीरे से प्यार भरी आवाज में, श्यामा, कितनी देर से पढ़ रही है मेरी जान? आंखें तो पूरी लाल हो गई। किताब से नजरें हटा ले थोड़ा। आजा, रोटी खा ले। आज सब्जी में नमक जरा ज्यादा पड़ गया, माफ करना बेटा। हाथ कांप रहे थे थकान से। श्यामा किताब से सिर उठाकर थकी मुस्कान के साथ, अरे दीदी, दीदी के हाथ का खाना कभी बुरा कैसे लग सकता है? तुम जो भी बनाओ वो अमृत लगता है। दीदी, तुम्हारी शादी कब होगी? जब कोई आएगा तुम्हें ले जाने तो मैं क्या करूंगी? अकेली इस झोपड़ी में? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना? राधा रोटी थाली में रखते हुए श्यामा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर, अरे पागल गुड़िया, अपनी इस छोटी सी जान को छोड़कर हम कहीं जा सकती हैं क्या? तू मेरी सांस है, मेरी ताकत है। शादी होगी भी तो तुझे साथ लेकर जाऊंगी, या फिर तू ही मुझे ले जाना जब तू बड़ी हो जाएगी। वादा? वादा? लेकिन दीदी, आज टीचर ने कहा अगले महीने बोर्ड परीक्षा है। अच्छे नंबर आए तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, कॉलेज तक पढ़ाई मुफ्त हो सकती है। लेकिन फीस अभी बाकी है, 300 रुपए। अगर नहीं जमा हुए तो एडमिशन कैंसिल। मैं बाहर बैठूंगी क्लास के, सब बच्चे अंदर पढ़ेंगे, मैं सिर्फ देखती रहूंगी। श्यामा, मेरी आंखों में देख। चिंता मत कर, कल सुबह से मैं गांव के बाहर वाले बड़े खेत में भी काम कर लूंगी। दोपहर में धूप में खड़ी रहूंगी, लेकिन कर लूंगी। शाम को सिलाई का ऑर्डर मिला है, 3 ब्लाउज सिलने हैं, 50 रुपए मिलेंगे। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, तू बस पढ़ती रह। याद है माँ ने आखिरी वक्त में क्या कहा था? राधा, श्यामा को पढ़ाना, बेटी पढ़ेगी तो घर की किस्मत बदलेगी। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे, कभी नहीं। श्यामा आंसू बहते हुए राधा के हाथ पकड़कर, दीदी, तुम दिन रात एक कर देती हो। सुबह 4 बजे उठती हो, रात 12 बजे तक जागती हो। मैं देखती हूँ, रात को चुपके से पैर दबाती रहती हो क्योंकि सूज जाते हैं। कभी हंसती नहीं, कभी अपनी कोई बात नहीं बताती। मुझे बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। दीदी, पड़ोस वाली आंटी बोल रही थी शाम को उनके घर आ जाया करो, बर्तन मांज दो, झाड़ू लगा दो, एक दिन के 30 रुपए देंगी। अगर मैं रोज चली जाऊं तो महीने में 900, फीस भी भर जाएगी। दीदी, मुझे जाने दो ना थोड़े दिन के लिए। राधा आंखें सख्त करके, लेकिन आवाज में बहुत प्यार, नहीं श्यामा, बिल्कुल नहीं। तू मेरी छोटी बहन है, तुझे मैंने गोद में खिलाया है। जब तू बीमार पड़ती थी, मैं रात भर जागकर तेरे सिर पर पानी डालती थी। तू रोती थी, मैं रोती थी। अब तुझे बर्तन मांजते देखूंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। श्यामा का मुंह अपने हथेली से छूकर, तू पढ़, अच्छे नंबर ला, डॉक्टर बन, टीचर बन, कुछ भी बन, लेकिन हाथ गंदे मत होने दे। मैं हूं ना तेरे लिए, तो मेरी ताकत बनेगी। जैसे माँ ने कहा था, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। वादा कर, कभी ऐसा नहीं सोचेगी? दीदी, तुम सबसे अच्छी हो, सबसे मजबूत हो, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, कहीं तुम थक कर गिर ना जाओ। मैं बिना तुम्हारे जी नहीं पाऊंगी। राधा हल्के से हंसकर, अरे मेरी बेवकूफ, नींद तब आएगी ना जब तू अच्छी नौकरी करेगी, मुझे नया घर ले आएगी, तब मैं आराम से सोऊंगी, तू मेरे पैर दबाएगी, तब हम दोनों हंसेंगी, बहुत हंसेंगी। अब खा ले, रोटी ठंडी हो रही है और आज थोड़ी ज्यादा सब्जी डालूंगी तेरे लिए। दोनों चुपचाप खाना खाती हैं। बारिश की आवाज, चूल्हे की लौ और उनकी सांसें ही कमरे में गूंज रही हैं।
खाना खत्म होने के बाद श्यामा मन ही मन सोचती है। श्यामा मन में धीरे से, दीदी बहुत थक रही हैं, मैं देख नहीं सकती, बस थोड़े दिन चुपके से। आंटी को बोल दूंगी कि दीदी को मत बताना, फीस भर दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। श्यामा चुपके से बाहर निकलती है। बारिश में भीगते हुए पड़ोस पहुंचती है। श्यामा दरवाजे पर खड़े होकर हल्की आवाज में, आंटी जी, मैं आ गई बर्तन धोने। आंटी दरवाजा खोलकर, आजा बेटा, अंदर किचन में ढेर सारे बर्तन हैं, धो दे, अच्छे से मांजना। 30 रुपए अलग रखूंगी तेरे लिए। श्यामा घंटा भर बर्तन धोती है, हाथ सूज जाते हैं, ठंड लग रही है, फिर भी वो मुस्कुराती रहती। घर लौटती है। घर में राधा चिंतित बैठी है। श्यामा जैसे ही श्यामा अंदर आती है, श्यामा, कहाँ गई थी इतनी देर में? बारिश में भीगकर, कपड़े गीले हैं, तुझे ठंड लग जाएगी। श्यामा चुप रहती है, नजरें झुकाए। राधा पास आकर धीरे से, मुझे पता है तू कहाँ गई थी। पड़ोस आंटी के घर बर्तन धोने गई थी ना? हमने कितना मना किया था, कितनी बार समझाया। श्यामा, तू मेरी छोटी है, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सब, तू सिर्फ पढ़ाई कर। श्यामा रोती हुई घुटनों पर बैठकर, दीदी माफ कर दो, मैं बस तुम्हें थका हुआ नहीं देख पा रही थी। मैंने सोचा थोड़े दिन कर लूंगी, फीस भर दूंगी। मुझसे गलती हो गई, अब कभी नहीं जाऊंगी, वादा, सच में वादा। बस बस रो मत, तू मेरी जान है, हम दोनों साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। कल से हम और मेहनत करेंगे, लेकिन तू कभी छुपा कर कुछ मत करना। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी, अब कभी नहीं, हम साथ रहेंगे हमेशा। दोनों एक दूसरे को गले लगाए बैठी रहती हैं। बाहर बारिश तेज हो गई है, लेकिन झोपड़ी के अंदर उनका प्यार गर्माहट दे रहा है। कुछ दिन बाद, सुनो सुनो गांव वालों, ठाकुर साहब के घर से चोरी हो गई। किसी भी लोग को चोरी का माल मिलता है, वो ठाकुर साहब के घर लाकर दीजिए। ठाकुर साहब उसे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। सुनो सुनो गांव वालों, ठाकुर साहब के घर से चोरी हो गई। किसी भी लोग को चोरी का माल मिलता है, वो ठाकुर साहब के घर लाकर दीजिए। ठाकुर साहब उसे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ठाकुर साहब के महल से लाखों का सामान चोरी, इनाम 1 लाख का ऐलान। सुबह का समय, नदी किनारे का रास्ता, दोनों बहनें सब्जी तोड़ने जा रही हैं। श्यामा उत्साह से लेकिन थकान भरी आवाज में, तेज तेज चलते हुए, दीदी सुना है ना, ठाकुर साहब ने 1 लाख का इनाम रखा है, अगर हमें मिल जाए तो? अरे वाह, पक्का मकान, मेरी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, आपकी वो रोज की थकान भी खत्म। माँ पापा की याद में कुछ अच्छा कर पाएंगी हम। राधा हल्के से मुस्कुराकर, लेकिन आंखों में थकान साफ। अरे श्यामा, इतनी जल्दी सपने मत बुन। चोरी का माल हमें कहाँ से मिलेगा? चल पहले आज की सब्जी तोड़ ले, बाजार में अच्छे दाम मिले तो शाम को दाल चावल के साथ थोड़ा गुड़ भी खा लेंगे। दोनों सब्जी चुनने लगती है। अचानक श्यामा झुकती है। श्यामा उत्सुकता और डर से धीरे से, दीदी इधर देखो, झाड़ी में ये क्या चमक रहा है? बॉक्स निकालकर, अरे ये तो सोने चांदी का डिब्बा, अंदर हार, कंगन, नोटों की गड्डियां। दीदी यही तो ठाकुर साहब का चोरी हुआ सामान है। राधा हाथ कांपते हुए बॉक्स खोलती है, आश्चर्य से। हाय राम, सब वैसा ही है, एक भी चीज गायब नहीं। श्यामा, ये तो हमारी जिंदगी पलट सकता है। श्यामा खुशी से उछलकर,
आंखें चमकती हुई। दीदी रख लेना, कोई देख तो रहा नहीं, चुपके से शहर जाकर बेच देंगे, फिर अमीर। आप आराम से रहोगी, मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, माँ की याद में छोटा सा मंदिर भी बनवा लेंगे। राधा अचानक गंभीर होकर जमीन पर बैठ जाती है, आवाज भारी। रुक जा श्यामा, 1 मिनट रुक। अगर हम रख लें तो रात को नींद आएगी? हर पल डर लगेगा, ये चोरी का पैसा है। माँ ने कहा था ना, पेट भले खाली रहे पर अंतःकरण साफ रहे। क्या हम चोर बनना चाहती है? माँ हमें देखकर क्या कहेंगी? श्यामा आंसू भर आते हैं, गुस्से डर से मिली जुली आवाज में। लेकिन दीदी हम कितने दिन ऐसे जिएंगी? फटे कपड़े, 2 वक्त की रोटी को तरसना, स्कूल से निकाला जाना। मैं डर गई हूँ दीदी, ये ईश्वर का दिया मौका है, रख लिया तो हम सुखी हो जाएंगी। माँ को भी अच्छा लगेगा, उनकी बेटियां खुश हैं। राधा आंखें नम करके श्यामा का हाथ थामती है, धीरे धीरे। ईश्वर मौका नहीं देता बेटा, परीक्षा लेता है। याद है जब पापा गए थे तब भी हमने पड़ोस से उधार लिया, पर चोरी कभी नहीं की। माँ कहती थी गरीबी में भी सर ऊंचा रखो, अगर रख लिया तो कल गांव वाले क्या कहेंगे? राधा श्यामा ने चोरी का माल रख लिया, नाम बदनाम होगा, पैसा आएगा पर सुख वो कभी नहीं आएगा। आत्मा चैन से कैसे रहेगी? श्यामा सिसकते हुए सिर झुकाकर। दीदी मैं सच में बहुत डर रही हूँ, फीस नहीं दी तो पढ़ाई छूट जाएगी, आपकी सेहत, मैं कुछ कर नहीं पाती, बस रोती रहती हूँ। राधा श्यामा को सीने से लगाकर खुद भी रोते हुए। रो मत मेरी जान, हम रोते रोते ही बड़े हुए हैं, लेकिन गलत रास्ता कभी नहीं चुना। चल उठ, ठाकुर साहब के पास चलते हैं। इनाम मिला तो ईमानदारी से मिलेगा, नहीं मिला तो भी हमारा सर ऊंचा रहेगा। माँ हमें गर्व से देखेंगी। ठीक है दीदी, आप जो कहो, लेकिन दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो? राधा मुस्कुराकर हाथ थामकर। तो फिर वही करेंगे जो रोज करते हैं, मेहनत। ईमानदारी से जीना मुश्किल है, लेकिन सबसे सुंदर और सम्मानजनक है। दोनों बॉक्स लेकर ठाकुर साहब की ओर चल पड़ती है। रास्ते में गांव वाले देखते हैं, गांव वाली आंटी रुककर आश्चर्य से। अरे राधा श्यामा, ये क्या भारी भारी बॉक्स लिए जा रही हो बेटियों, कहाँ की ओर? राधा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में। आंटी जी, ठाकुर साहब का चोरी हुआ सामान मिला है, लौटाने जा रही हैं। गांव वाला हंसकर मजाक उड़ाते हुए। अरे पगली, रख लो ना, कौन जानेगा, इनाम भी मिलेगा मजे से। श्यामा डरते हुए लेकिन अब थोड़ा मजबूत। नहीं चाचा, हम ईमानदार हैं। चलो श्यामा, देर मत करो। ठाकुर साहब का महल, पुलिस और भीड़ जमा है। पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से से। अभी तक कोई सुराग नहीं, इनाम रद्द कर दो। राधा भीड़ चीरकर जोर से। साहब रुकिए, हम आपके सामान के साथ आए हैं। क्या तुम दोनों, ये गरीब बहनें, जल्दी दिखाओ। साहब नदी किनारे झाड़ी में मिला, हमने खोला, देखा, लेकिन एक भी चीज नहीं निकाली, सब वैसा का वैसा है। सच में सब बरामद, एक भी चीज गायब नहीं? तुमने 1 लाख का लालच ठुकरा दिया। नाम बताओ बेटियों। राधा और श्यामा। हम अनाथ हैं साहब, मेहनत मजदूरी से गुजारा करते हैं। माँ पापा ने सिखाया, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। गांव वालों सुन लो सब, ये बहनें गरीब हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी और समझदारी किसी अमीर से कम नहीं। इनाम का 1 लाख इन्हें मिलेगा। मैं वादा करता हूँ इनकी शादी मैं खुद करवाऊंगा। श्यामा की पढ़ाई पूरी तरह फ्री, अच्छा स्कूल कॉलेज, और हाँ, इन दोनों के नाम पर पक्का मकान बनवा दूंगा। साहब चोर पकड़ा गया, आपका पुराना नौकर। इन बहनों के आने के बाद ही उसने कबूल किया। दीदी हम जीत गए, माँ ऊपर से देख रही होंगी, जरूर मुस्कुरा रही होंगी। हाँ बेटा, ईमानदारी हमेशा जीतती है। फिर राधा और श्यामा की कुछ साल बाद शादी हो जाती है। राधा की शादी एक गरीब घर में और श्यामा की शादी एक अमीर खानदान में हो जाती है।
राधा अब 26 साल की, छोटा सा सादा घर, दुकान के पीछे उनका 4 साल का बच्चा, शाम का धुंधला समय। राधा बच्चे को गोद में लिए उसके बाल सहला रही है। रामू दुकान से थकान से चूर लौटता है। राधा बच्चे के बाल सहलाते हुए प्यार भरी नरम आवाज में, रामू जी, आज दुकान में कितना हुआ? बच्चे की दवाई के पैसे जमा हो गए ना? कल डॉक्टर के पास ले जाना है, बुखार फिर चढ़ने लगा है। रामू जूते उतारते हुए थकान को छिपाने की कोशिश में मुस्कुराता हुआ। हाँ राधा, थोड़ा बहुत तो आ ही गया, कल और बेहतर बिकेगा। हम गरीब हैं लेकिन तू कभी टूटती नहीं, बच्चा भी तेरे साथ हंसता खेलता रहता है। शिकायत किस बात की? भगवान ने एक दूसरे को दिया, ये बच्चा दिया। कल श्यामा का फोन आया, बोली दीदी शहर आ जाओ ना, मेरा नया घर देखो, स्विमिंग पूल वाला है, बहुत बड़ा। जा ले जाना, बच्चे को भी मौसी से मिलवा दे। लेकिन राधा, वो बहुत बदल गई है, अमीरी ने घमंड भर दिया लगता है, तुझे ताने ना मार दे। राधा हल्के से हंसकर आंखों में हल्की चिंता लिए, अरे भाई, छोटी बहन है ना, प्यार तो वैसा ही रहेगा। बच्चे को मिलवाऊंगी उससे। चलो चाय बना दूं? कुछ दिन बाद श्यामा का आलीशान बंगला। श्यामा महंगे सलवार सूट में, सोने के गहने चमकाते भारी मेकअप, राधा साधारण साड़ी में। श्यामा दरवाजे पर खड़ी नाक सिकोड़कर ऊंची घमंडी आवाज में, अरे वाह दीदी, आखिरकार आ गई। देखो तो ये मेरा नया बंगला, 6 बेडरूम, स्विमिंग पूल, जिम, विशाल गार्डन, गैरेज में 4 लग्जरी कारें। और तुम, वो छोटा सा कमरा अभी भी उसी हाल में ना? रामू भैया तो दिन रात दुकान पर पसीना बहाते रहते होंगे। गरीबी में खुश रहना भी कम कला नहीं दीदी। राधा शांत स्वर में बच्चे को सहलाते हुए मुस्कुराकर, हाँ श्यामा, हम खुश हैं। रामू मेहनत करता है, बच्चा हंसता खेलता रहता है। तू बता कैसी है? पति जी कहाँ है? श्यामा हाथ हिलाते हुए घमंड से भरी ताने मारती आवाज में, अरे वो तो बड़े बड़े मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। लेकिन देखो दीदी, अब मैं सच्ची अमीर हूँ। रोज नए कपड़े, नई ज्वेलरी, पार्टियां, बर्थडे, तुम्हें देखकर तरस आ जाता है। काश उस दिन हमने वो बॉक्स रख लिया होता, आज तुम भी गाड़ी में घूम रही होती, महल में रह रही होती। लेकिन तुमने ईमानदारी चुन ली। अब देखो, मैं महल में, तुम झोपड़ी में। बच्चा भी गरीब घर में पलेगा तो क्या बनेगा? सस्ता स्कूल ही जाएगा ना। राधा दुखी होते हुए आवाज हल्की कांपती लेकिन दृढ़ता से, श्यामा, अमीरी दिल की होती है, पैसा तो आता जाता रहता है। मैं अपने पति बच्चे के साथ खुश हूँ, घमंड मत कर। हम एक ही माँ की बेटियां हैं। माँ ने प्यार सिखाया था, घमंड नहीं। श्यामा जोर से हंसते हुए ताने और तेज करते हुए, घमंड? मैं तो सच बोल रही हूँ दीदी। कल मेरी ग्रैंड पार्टी है, बिजनेसमैन, सेलेब्स आएंगे। तुम मत आना, लोग तुम्हारे सादे कपड़ों और बच्चे के मामूली कपड़ों पर हंसेंगे, कहेंगे श्यामा की बहन कितनी गरीब। चलो गरीब घर लौट जाओ, दया करके थोड़े पैसे भेज दूंगी, बच्चे के लिए कपड़े ले लेना। नहीं चाहिए श्यामा, तू खुश रहना। लेकिन याद रख, जो ऊपर से देखता है नीचे भी देखता है। घमंड टिकता नहीं। माँ हमें देख रही होंगी। राधा बच्चे को गोद में लिए चली जाती है। श्यामा हंसती रहती है, दरवाजा बंद कर देती है। कुछ महीने बाद श्यामा की भव्य पार्टी। राधा नहीं आई। श्यामा मेहमानों और दोस्तों से घमंड से बातें कर रही है। हाँ यार, मेरी दीदी कुछ दिन पहले आई थी, बेचारी गरीब है। मैंने कहा था पार्टी में मत आना, लोग क्या कहेंगे। वो तो अमीरी समझती ही नहीं। मैं तो अब रानी हूँ। देखो ये ड्रेस 50,000 की। बिल्कुल सही कहा श्यामा, गरीब बहन से क्या लेना देना, तू तो स्टार है। लेकिन श्यामा, कभी मदद तो कर देना। मदद? वो अपनी ईमानदारी पर जी रही है। पैसे ऑफर किए, मना कर दिया। अब देखो, मैं महल में, वो दुकान पर। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक मोड़। श्यामा के पति का बिजनेस घोटाले में फंस जाता है। पार्टनर धोखा देता है, बैंक घर जब्त कर लेता है, कारें बिक जाती हैं, पति जेल पहुंच जाते हैं। श्यामा अकेली, टूटी हुई बंगला छूटने को है। 2 साल बाद श्यामा का बंगला अब लगभग खाली,
सामान बिक चुका। श्यामा रोते हुए राधा को फोन करती है। श्यामा फोन पर सिसकते हुए कांपती आवाज में, दीदी सब मिट्टी में मिल गया, पति जेल में है, घर बैंक ले गया, कारें बिक गईं, मैं अकेली हूँ, मदद करो ना दीदी, मैंने बहुत गलती की, घमंड किया, ताने मारे, तुम्हें अपमानित किया, माफ कर दो प्लीज। राधा तुरंत प्यार भरी नर्म आवाज में, श्यामा रो मत मेरी प्यारी, आजा मेरे पास, घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा। रामू कह रहे हैं बहन है, जगह बन जाएगी, बच्चे साथ खेलेंगे, ट्रेन का टिकट भेज दूं, बस आजा, सब संभल जाएगा। श्यामा राधा के छोटे घर पहुंचती है। सादा कमरा देख रो पड़ती है, साफ सुथरा लेकिन मामूली। श्यामा दीदी के पैरों पर गिरकर सिसकियां लेते हुए, दीदी माफ कर दो, घमंड ने मुझे अंधा कर दिया, कहा तुम गरीब मैं अमीर, ताने मारे, पार्टी से रोका, तुम सही थी, सच्चाई ही असली धन है, मैंने सब खो दिया, तुम्हारे पास प्यार है, परिवार है, मैं बर्बाद हो गई। उठ जा श्यामा, बहनें तो एक दूसरे के लिए होती हैं, रो मत, हम साथ मिलकर नया शुरू करेंगे। रामू कह रहे हैं दुकान में हाथ बटा लेना, बच्चे खेलेंगे, अमीरी नहीं प्यार चाहिए, तू मेरी छोटी है, हम एक हैं। रामू आकर शांत लेकिन गर्मजोशी से, बहन ये घर तेरा है, जितना चाहे रहना, भगवान ने सिखाया घमंड मत करो, मेहनत से सब ठीक, दुकान में मदद करना, हम सब मिलकर खुश रहेंगे। श्यामा सिर झुकाए रोते हुए, दीदी अगर उस दिन बॉक्स रख लिया होता तो और बुरा होता, तुम्हारी बुद्धि ने बचाया, अब कभी घमंड नहीं, माफ कर दो। और बता इतनी ताकत कैसे रखती हो? माफ करने की बात क्या, बहनें तो माफ करती हैं, ताकत ईमानदारी से आती है। अब साथ हैं हम, दुकान चलाएंगी, मेहनत करेंगी, गरीबी में भी सुख है अगर दिल साफ हो। आज पता चला पैसा अमीरी नहीं प्यार और ईमानदारी देती है, तुम्हारी बदौलत बची, अब मेहनत सीख रही हूँ।